Business and Commercial Knowledge. Chapter 1. Introduction of Business and Commercial Knowledge. Class 2. Meaning of Business and Commercial Knowledge. BCK. ध्यान से देखिएगा. Business and commercial knowledge may be defined as an understanding of the business and commercial activities. देख रहे हैं? Business and commercial knowledge may be defined as understanding of the business and commercial activities. देख रहे हैं? BCK का मतलब आपने देख लिया. अब यहां सबसे पहले बात आता है कि व्हाट इज बिजनेस. देखिएगा, बिजनेस बहुत बड़ा टर्म है, राइट? बिजनेस बहुत बड़ा टर्म है एंड कमर्शियल इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिजनेस का मतलब होता है कि लगातार एक काम को करना, लगातार. बिजनेस बोले तो व्यापार, बिजनेस बोले तो व्यापार. The term business refers to the organized efforts. The term business refers to the organized efforts and activities of individual to produce and sell goods and services for profit. इसको फिर से देखिएगा. The term business refers to the organized efforts and activities. Organized efforts, प्लान करके जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, इंडिविजुअल कंपनी भी हो सकता है. मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी कि कंपनी के द्वारा भी एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि बिजनेस में गुड्स भी बिकता है, सर्विस भी बिकता है. ये जो चीज प्रॉफिट के लिए बेचा जाता है वो बिजनेस होता है. तो इस लाइन को फिर से देखिएगा. The term business refers to the organized efforts and activities of individual to produce and sell goods and services for profit. Or in easy words, we can say that providing goods and services to customer in exchange for something of value. In exchange for something value. समझ में आई बात? यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई सामान या कोई सर्विसेज बेचता है प्रॉफिट कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए, अपनी आजीविका के लिए यानी अपने जीवन के पालन करने के लिए, तो उस काम को बिजनेस कहते हैं. उस काम को क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट. यू अंडरस्टूड द वर्ड. आज आपको एक छोटी सी बात कहता हूं. यह है टाटा मोटर. टाटा मोटर क्या करता है? टाटा मोटर बनाता है, मोटर कार बनाता है. जैसे अभी आप देखिए, यह है इनका लेटेस्ट ब्रांड कॉल हैरियर. बहुत अच्छा मार्केट रिपोर्ट है हैरियर. इस गाड़ी को आप देख रहे हैं, हैरियर. ओके, इसमें क्या हो गया? टाटा मोटर बहुत सारा इनपुट यूज करता है. इसमें स्टील यूज करता है, इसमें लाइट यूज करता है, इसमें टायर यूज करता है, इसमें सब कुछ करता है. This is called organized activities. This is so called what? Organized activities. इसमें वायर है, इसमें शीशे हैं, इसमें स्टील है, इसमें सब कुछ है, इसमें टेक्नोलॉजी लगा है, सब कुछ. इस हैरियर में पूरा का पूरा इनका इन हाउस टेक्नोलॉजी है. जैसे इन्होंने जो पैनल पे काम किया है, दैट्स कॉल्ड डिस्कवरी का पैनल है. तो आई ऑलवेज से दैट आज के दिन में अगर टाटा की गाड़ी आप खरीदते हैं तो ये नहीं है पुराने वाला कि टाटा ट्रक बनाता है. आज टाटा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ गाड़ी बना रहा है. ये ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज है. और इसको बना करके क्या करता है? चैरिटी में दे रहा है? नो, बेचता है. ये गुड्स है. टाटा की ये गाड़ी गुड्स है. ये टाटा की गाड़ी गुड्स है. तो इस गाड़ी को कस्टमर को बेचता है प्रॉफिट कमाने के लिए. ये टाटा का बिजनेस है. गाड़ी बेचने के बाद वो सर्विस प्रोवाइड करता है, गाड़ी के सर्विसिंग करता है, जिसमें उसके लेबर आके गाड़ी के इंजन को क्लीन करते हैं. सर्विसिंग, कार की सर्विसिंग तो आपको जानते होंगे. यानी कि टाटा कार भी बना रहा है, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है. यानी कार बना रहा है, बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के यहां बेच रहा है. जैसे एक छोटी सी बात है, कार बनी कहां से? सपोज टाटा मोटर लखनऊ में. ठीक है जी, ये है टाटा मोटर लखनऊ में.
कार बनी और डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गई दिल्ली के इस रामा रोड पे, दिल्ली के इस रामा मोड पे डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया और वहां से एक कंज्यूमर लेके आ रहा है, यानी वहां से कंज्यूमर के पास गया और कंज्यूमर की गाड़ी में बाद में सर्विस देता है। तो बिजनेस इंक्लूड करता है प्रोडक्शन ऑफ द कार, बिजनेस इंक्लूड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार, बिजनेस इंक्लूड करता है सेल ऑफ द कार बाय डिस्ट्रीब्यूटर, बिजनेस इंक्लूड करता है सर्विस ऑफ द कार। सो बिजनेस इंक्लूड करता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, बिजनेस इंक्लूड करता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। ध्यान से समझिएगा। द वर्ड बिजनेस कम्स फ्रॉम द वर्ड बिजी, द वर्ड बिजनेस comes from the word busy, and it means busy in doing something on the regular basis for earning income, for the survival of the profit, for the survival of the organization, for the survival of the business. ध्यान से देखिएगा। The word business comes from the word busy. The word business comes from the word busy and means busy in doing something on the regular basis, on the regular basis. ध्यान से देखिएगा। शौक से आपने एक दिन काम कर लिया, दैट्स नॉट अ बिजनेस, दैट्स नॉट अ बिजनेस। बिजनेस में प्रोडक्शन हो या गुड्स सेल हो रहा हो या सर्विस सेल हो रहा हो, लेकिन बॉटम में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बॉटम में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सेल प्रॉफिट को कमाने के लिए किया जा रहा है एंड रेगुलर बेसिस पे कमाया जा रहा है। सही, अगर प्रॉफिट भी एक टाइम के लिए कर दिया गया, प्रॉफिट के लिए भी सिर्फ एक टाइम किया गया, तो बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब बिजी ऑल टाइम इन डूइंग दैट। बिजनेस का मतलब ही होता है कि व्हाट बिजनेस। सो द वर्ड बिजनेस comes from the word busy and means busy in doing something on the regular basis. बिजनेस बोले तो ऑक्यूपेशन, बिजनेस बोले तो रोजगार, बिजनेस बोले तो धंधा पानी, रोजी रोटी के लिए लगातार काम करना बोले तो बिजनेस कहलाता है। बोले तो अगर हम अपने हॉबी के लिए, जो हॉबी आप समझते हैं ना, कई लोग बोलते हैं नॉवेल पढ़ना हॉबी है, राइट? नॉवेल पढ़ना आपका हॉबी हो सकता है, लेकिन अगर वही नॉवेल आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि किसी ने कहा है कि इस नॉवेल को पढ़ के आइडिया लो और मेरे लिए घोस्ट राइटिंग करो, देन इट बिकम्स बिजनेस। हॉबी इज नॉट इक्वल टू बिजनेस। बट अगर आप उसी काम को लाइवलीहुड के लिए बना रहे हो, अपनी रोजी रोटी के लिए बना रहे हो, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो दैट बिकम बिजनेस। समझ आई बात? सो वन टाइम डूइंग इज नॉट अ बिजनेस। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि राम ने उपन्यास पढ़ने का काम किया, क्या यह बिजनेस है? यस और नो? नो। राम ने उपन्यास पढ़ा ताकि दूसरा उपन्यास किसी के लिए लिख सके, तो क्या बिजनेस है? बिजनेस है। अब इसमें अगर बिजनेस आ गया एंड रेगुलरिटी आ गई एंड प्रॉफिट मोटिव आ गया, तो बिजनेस है। समझ आई? बोले तो अगर हम हॉबी के लिए और शौक के लिए कुछ करते हैं, वह बिजनेस नहीं होगा। लेकिन जो काम हम रोजी रोटी के लिए करते हैं, वह बिजनेस होगा। कोई काम आप एक बार करते हो, दिस इज नॉट बिजनेस। लेकिन वही काम आप लगातार बार बार करते हो टू अर्न योर लाइवलीहुड, देन इट विल बी कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस मीन्स बिजी इन डूइंग द थिंग्स फॉर योर लाइवलीहुड कंटिन्यूअसली। टाटा मोटर लगातार प्रोड्यूसेस एंड सेल्स कार, इट इज द बिजनेस ऑफ द टाटा मोटर। JSPL produces steels, it is the business. Tata Power produces and distributes power of its business. Tata Power produces and distributes power. It is the business of the Tata Power. लेकिन अगर कोई स्टील की कंपनी पावर प्लांट लगाती है ताकि उस पावर को अपने बिजनेस में यूज कर सके एज ए कैप्टिव कंजम्पशन, तो उस स्टील के बिजनेस का पावर बिजनेस नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको एग्जांपल देता हूं। यह है NIL, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, NINL। मेरी बात समझ में आई? ये आपको उड़ीसा के जाजपुर में है, उड़ीसा के जाजपुर में है, राइट? ये स्टील बनाती है, लेकिन स्टील में पावर एक बहुत बड़ा इनपुट है, तो पावर का प्लांट इनका अपना है।
ये पावर बेचते नहीं है प्रॉफिट के लिए, ये क्या करते हैं, इस पावर को अपने स्टील प्लांट में यूज करते हैं। तो क्या ये पावर का प्रोडक्शन इनका बिजनेस है या बिजनेस नहीं है? ये पावर का प्रोडक्शन इनका बिजनेस है या बिजनेस नहीं है? ये पावर का प्रोडक्शन इनका बिजनेस नहीं है। नो, it will be a captive consumption. It will be the function of the business. It will be the activities of the business. It will not be a business. यानी बिजनेस का मतलब ही है कि जब हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, तो बिजनेस है। यानी कि बिजनेस में प्रोडक्शन भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, सर्विसिंग भी होगी, सेल भी होगा, सर्विसिंग भी होगी। यानी कि इतना बड़ा बृहद, इतना बड़ा स्फेयर है किसका? बिजनेस का। मेरी आप बात आपको समझ में आई? समझ में आई? इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट जो आपको समझना पड़ेगा। तो आपको बिजनेस का मतलब समझ में आ गया। अब मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं जो बिल्कुल आपसे रिलेटेड होगा। देखिए, सम मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग। अगर आप शौक से मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाते हैं ट्यूशन, इट इज अ बिजनेस और नॉट बिजनेस? शौक से पढ़ाते हैं, पैसे नहीं लेते, रेगुलर नहीं जाते, इट इज अ बिजनेस और नॉट बिजनेस? इट इज नॉट बिजनेस। लेकिन अगर आप पैसे लेकर ट्यूशन पढ़ाते हैं, सप्ताह में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, या ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे जाते हैं, 2 से 4 की क्लास लेते हैं, आप उनसे पैसे लेते हैं। अब बताइए, क्या ये आपका बिजनेस है या नहीं है? बिजनेस है। आप कहते हैं ये बिजनेस नहीं सर, सर्विस हो गया, ये प्रोफेशन हो गया। ध्यान रखना, बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोफेशन। बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड प्रोफेशन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, करेक्ट और इनकरेक्ट? प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, करेक्ट और इनकरेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप पड़ोसी के बच्चा जो क्लास 8 में पढ़ता है, आप उसको जाके गाइड करके आते हैं या उसके 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं, क्या यह बिजनेस है या नहीं है? यह बिजनेस नहीं है। लेकिन पड़ोसी का बच्चा जो क्लास 8 में है और आप क्लास 12 में हैं, आप उसको पढ़ाते हैं और पढ़ा करके उसके पापा से ट्यूशन फी लेते हैं, क्या यह आपका बिजनेस है या नहीं है? ये बिजनेस है। मेरी बात समझ में आई? अब मुझे लगता है कि आपको बिजनेस का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिजनेस में प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है। ये रेगुलर बेसिस पे किया जाता है एंड प्रॉफिट कमाना इसमें मोटिव है। यानी इनकम कमाना प्रॉफिट है, इनकम होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, रिमेंबर, बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आते हैं, बोथ आते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिजनेस इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट और इनकरेक्ट? इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गुड्स का मतलब क्या हो गया? इट्स अ वेरी सिंपल। गुड्स का मतलब यहां पे है, दैट इज आपने कोई सामान खरीदा जिसको आप टच कर सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, आप छू सकते हैं, आप उसको प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट इनपुट लगा के इसे यूज करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट? बाद में उसको सर्विस भी देते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू। ये व्हाट दिस इंक्लूड द गुड्स इज अ वेरी सिंपल। गुड्स का मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, ये सब टैंजिबल है, इन्हें हम गुड्स कहते हैं। अच्छा, वेरी सिंपल। आपने कंप्यूटर खरीदा, इट्स अ गुड है। कार खरीदा, गुड्स है। फोन खरीदा, गुड्स है। क्लॉथ खरीदा, गुड्स है। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट खरीदा, गुड्स है। और सर्विसेज का मतलब क्या होता है? जिन्हें आप देख नहीं सकते। जैसे आपने ट्यूशन लिया, वो क्या है? ऑफ कोर्स ट्यूटर को देख सकते हैं, लेकिन जो सर्विस दिया वो क्या है? सर्विसेज, ट्यूशन है। डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट कराया, वो सर्विसेज है। जैसे बहुत बार क्या होता है, बहुत लोगों को वहाँ पे भी पिंच होता है कि डॉक्टर ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, 1500 रुपया जैसे हाथ पकड़ने के लिए ले लिया, हाथ पकड़ने के लिए 15। अरे भाई, वो सर्विसेज है। उस हाथ पकड़ने लायक बनने के लिए उसने MBBS करा है, उसने MD करा है, उसने अपने कितने दिन रात खपाए हैं, तो उनको एक्सपर्टीज आया है। तो एक्सपर्टीज यूज करके जब पैसा कमाया जाता है, तो दैट्स कॉल्ड द पर्सन इज गिविंग द सर्विसेज, वेयर द पर्सन सेल द एक्सपर्टीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट कराया गया, दैट्स एब्सोल्युटली व्हाट इट बिकम्स द सर्विसेज। तो बिजनेस में क्या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होता है, या सिर्फ गुड्स या सिर्फ सर्विसेज इंक्लूड होता है? बिजनेस में गुड्स भी इंक्लूड होता है एंड बिजनेस में सर्विसेज भी इंक्लूड होता है। चलो, मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं गुड्स एंड सर्विसेज समझाने के लिए। यह है चौरसिया पान भंडार। चौरसिया पान भंडार
के बारे में एनी टाइम क्लास में आप बार बार एग्जाम्पल देखेंगे। ये है चौरसिया पान भंडार एंड ये पान बना करके बेचते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, एकदम बनारसी पान। अब बताइए, ये जो पान है ये गुड्स है सर्विसेज है? ये पान का जो धंधा है, पान का जो बिजनेस है, ये गुड्स का बिजनेस है, ये सर्विस का बिजनेस नहीं है। बिकॉज खरीदने वाला पान खरीदता है, मुंह में खाता है, लाल लाल होठ करके बाहर घूमता है, राइट। वहीं पे ये एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर क्या करता है? नाड़ी पकड़ता है और उसके लिए फी ले लेता है। तो जो डॉक्टर का जो इनकम हुआ वो सर्विसेज है, चौरसिया पान भंडार का जो है वो गुड्स बना के बेचता है। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही बिजनेस के पार्ट होते हैं। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं यहां पर कि बिजनेस डज नॉट इंक्लूड्स goods and services both. Correct or incorrect? Incorrect. Business includes both services and the what? Goods. एक क्वेश्चन आता है, business means the person can do the work occasionally or randomly. Correct or incorrect? Incorrect. Business means the person should be busy in doing that work regularly for the income purpose. Okay? So this was the meaning of the business. अब इसी क्लास में हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉमर्स। देखिएगा, कॉमर्स बोले तो व्हाट? वाणिज्य। वाणिज्य हिंदी में देख रहे हैं, वाणिज्य। कॉमर्स बोले तो वाणिज्य। देखिएगा, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ अ बिजनेस। लाइक आई विल टेल यू, टाटा मोटर्स ने ये हैरियर को बना दिया, दैट्स अ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूटर जाके टाटा मोटर से खरीदा, दैट्स अ पार्ट ऑफ ए कॉमर्स। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है दिल्ली के रामा रोड पे अपना बहुत बड़ा ये शोरूम बनाया, दैट इज द पार्ट ऑफ ए कॉमर्स, राइट। कॉमर्स मीन्स द प्लेस वेयर द क्रय एंड विक्रय, परचेज और सेल होता है, दैट्स अ कॉमर्स। सो business include the production, but the commerce include the transaction. Commerce include the transaction. So you as a businessman, you as a soldier of the business world, आपको पता होना चाहिए business and commerce both. Of course, the commerce is a part of a business. Commerce is a part of a business. Are you getting a point? तो टाटा मोटर ने क्या किया? टाटा मोटर ने ये जो काम किया, टाटा मोटर ने हैरियर बनाया, वहां से रामा रोड पे डिस्ट्रीब्यूटर ने वो खरीद के यहां रखा, दैट्स अ पार्ट ऑफ ए कॉमर्स। वहां पे जाके एक मेरे जैसा कस्टमर इस हैरियर को खरीदता है, इस कार के मॉडल को खरीदता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ ए कॉमर्स। That's a part of a commerce. So commerce is the conduct. Commerce is the conduct of the trade among the economic agents. Commerce is the conduct of the trade among the economic agent. Commerce is the conduct of the trade among the economic agent. Generally, commerce refers to the exchange of the goods, services, or something of the value between the business or the entities. मेरी बात समझ में आई? ये as it is यहां पे आप देखिएगा, कॉमर्स क्या हुआ? डीलर जो रामा रोड पे दुकान बनाया है शोरूम, वो जाके टाटा मोटर से खरीदता है, दैट्स अ कॉमर्स। फिर उसको रखता है, दैट्स अ कॉमर्स। He's an agent also, right? Agent means what? Is a party to the business. There I go and I buy. That's what the commerce. That is what the commerce. That's what commerce is. The exchange of the goods and services. मैं उसको चेक दूंगा, वो मुझे गाड़ी देगा. That is what we call the commerce. मेरी बात समझ में आई? एक बार फिर से इस लाइन को देखिएगा. Commerce is the conduct of the trade among the economic agents. Generally, commerce refers to the exchange of the goods, services, or something of the value between the business or entities. It means distribution of the goods and services produced by the industry. Commerce means the distribution of the goods and services produced by the industries. टाटा मोटर ने प्रोड्यूस किया, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट रामा रोड के इस डिस्ट्रीब्यूटर ने किया. दिस इज द कॉमर्स. सो द कॉमर्स मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री. इट रिप्रेजेंट्स डिमांड साइड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. तो एक बार बताइए, जो कॉमर्स है वो डिमांड साइड को बताता है कि कितना डिमांड है, उसको कैसे फिल किया जाता है. आर यू गेटिंग ए पॉइंट? सो एक बार फिर से देखिएगा. सो कॉमर्स एक नैरो कंसेप्ट है बिजनेस का. बिजनेस में कॉमर्स इंक्लूडेड है.
कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज को दिखाता है। सो कॉमर्स एक नैरो कंसेप्ट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कॉमर्स में बस सेलिंग एंड बाइंग और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स ऑफ सर्विसेज का प्रोसेस होता है, जिक्र होता है, लेकिन बिजनेस में प्रोडक्शन का भी होता है। आपने किसी को आईफोन सेल किया और उनसे आपको रिटर्न में पैसा मिला, यानी कि आपने कॉमर्स किया। आपका सेकंड हैंड आईफोन है और आप अपने दोस्त को ही 15,000 में चेप कर दिया, यानी आपने वाणिज्य करा, आपने धंधा किया जिसका नाम है कॉमर्स है। दैट्स एक्सचेंज। जैसे आपने पुराना फोन के एक्सचेंज में न्यू फोन लिया, तो दैट इज ऑल्सो कॉमर्स। बट बिजनेस बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। इसमें प्रोडक्शन भी है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी है, इसमें सेल भी है, इसमें सर्विस भी है। तो बिजनेस इंक्लूड्स द कॉमर्स एज वेल। तो मुझे लगता है कि आपको बिजनेस एंड कॉमर्स का मतलब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इज दैट ओके? एक बार एग्जाम में MCQ के कैसे क्वेश्चन होते हैं मैं आपसे फिर से एक बार पूछ लेता हूं। बिजनेस इंक्लूड बोथ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, करेक्ट और इनकरेक्ट? इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉमर्स इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट। कॉमर्स इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ द बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट। सो ये क्वेश्चन था और सिर्फ था मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स, राइट? सो थैंक यू वेरी मच।